नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णवीर सिंह यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का शुभ विचार है, बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। अगर आप देखेंगे, हम लोग प्रतिदिन यही सोचते हैं कि चलिए कल करते हैं, चलिए परसों करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसे ही करते करते सारा समय निकल जाता है और अंत में केवल हमारे हाथ में पछताना मात्र रह जाता है। इसलिए कल पर कोई बात न टालें, जो करना है आज करें, अभी करें। जीवन केवल वर्तमान में है, न भूत में है न भविष्य में है। चलिए तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 15 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल। आपको यदि मालूम है इसका सही आंसर तो कमेंट करें। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। देखिए, हर साल 21 अप्रैल को जनता के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और फिर से सम्मानित करने के लिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न विचारधाराओं से लेकर सिविल सेवक एक साथ आते हैं। आप जानते हैं पूरे देश में आईएएस, आईपीएस अधिकारी, ये सब सिविल सर्विस कहलाती हैं, और ये सभी लोग जो हैं विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न क्षेत्र से चुनकर आते हैं और एक साथ मिलकर के देश की सेवा करते हैं। सब अपना आपस में अनुभव साझा करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, और सिविल सेवा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, इसलिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और सिविल सेवा दिवस के जनक, आपने भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, आप इनको जानते होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, देखिए, और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में इस दिन को हम याद करते हैं जब स्वतंत्र भारत में पहली बार हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षा अधीन जो अधिकारी थे उनको संबोधित किया था। उस दिन की याद में हम प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। याद रखना, भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता या भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और 21 अप्रैल को प्रतिदिन ये मनाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल में ही किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये आपका दूसरा प्रश्न है। अमिताभ बच्चन, अल्लू अर्जुन, रामचरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। हाल में ही किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, अमिताभ बच्चन। प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को राष्ट्र अपने लोगों और समाज के प्रति उल्लेखनीय समर्पण के लिए दिया जाएगा। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय आशा भोसले, लोकप्रिय गायिका है आशा भोसले भी शामिल है। यानी मोदी जी को भी मिल चुका है और आशा भोसले को मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए मोहन बाग पुरस्कार मराठी नाटक कालिब को भी दिया जा चुका है। आप देखेंगे यह जो पुरस्कार है इस बार अमिताभ बच्चन जी को मिलने वाला है, अमिताभ बच्चन को मिलेगा। और यह पुरस्कार लता मंगेशकर, जो बहुत प्रसिद्ध गायिका रही हैं, उनका निधन हो गया है, तो उनकी याद में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इस पुरस्कार के बारे में हम और जानते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत ट्रस्ट और लता मंगेशकर परिवार की तरफ से भारत रत्न और स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर की स्मृति में वर्ष 2022 से की। ये सन आप याद कर लें कि ये 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जो राष्ट्र और समाज के लिए नया रास्ता दिखाएं,
अनुकरणीय रास्ता दिखाएं, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है। इससे पहले 2022 और 2023 में सबसे पहले ये पीएम नरेंद्र मोदी को और इसके बाद में आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि पर 24 अप्रैल 2024 को मुंबई में दिया जाएगा। दीनानाथ मंगेशकर जो है लता जी के पिताजी का नाम, और 24 अप्रैल को सेरेमनी का आयोजन मुंबई के विले पार्क स्थित दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में इसका जो है एक आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन के दौरान अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें आप समझ जाइए कि एक तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो, और दूसरा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, दो ऊर्जा से दोनों से हम जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना, संयुक्त परियोजना जब लगाई जाती है तो उसे हाइब्रिड परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये बताएं, महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा में 1200 करोड़ रुपए का हाइब्रिड जो है सौर हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। तो इस चारों में से किस राज्य में स्थापित की है? अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करें। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूं आपको। इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। तो महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी महिंद्रा स्टैन, कंपनी का नाम क्या है? महिंद्रा ग्रुप की ही कंपनी है, कंपनी सहायक कंपनी है महिंद्रा स्टैन। महिंद्रा स्टैन ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ हाइब्रिड क्रिएटिव एनर्जी एरिया में प्रवेश किया। हाइब्रिड मतलब सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा, दोनों से साथ में ऊर्जा प्राप्त करना। इसमें 101 सोलर पावर और 52 सोलर पावर क्षमता शामिल है। परियोजना का लक्ष्य 460 मिलियन किलोवाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है, और लगभग हम इससे कितना 4,20,000 टन CO2 उत्पादन का समायोजन भी करना है। यानी कि इसका जो CO2 यानी कार्बन उत्सर्जन होता है वो इससे कम होगा, इतना कार्बन उत्सर्जन घट जाएगा। क्योंकि जब आप जानते हैं सूर्य से और पवन से जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा से किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, कोई धुआं या कोई ईंधन जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता। यह एक नवीनीकरण ऊर्जा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। हम जानते हैं महिंद्रा स्टैन के बारे में। महिंद्रा स्टैन जो है, हमने कहा महिंद्रा कंपनी की एक सहायक कंपनी है। तो जो महिंद्रा स्टैन कंपनी है, पहले महिंद्रा EPC के नाम से जाने वाली महिंद्रा स्टैन एक अग्रणी भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है। अब नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं जो स्थिरता और हरित पहल के लिए समर्पित है। हरित पहल मतलब ऐसा काम करना जिससे कि किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है अक्षय कुमार, विराट कोहली, संजना सांगी, इनमें से कोई नहीं। तो आप को यदि मालूम है तो आप कमेंट करें कि हाल में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूं आपको। हाल में ही जो है संजना सांगी जो है, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। संजना सांगी को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? स्पेस इंडिया ने। स्पेस इंडिया एक ऐसी संस्थान है जो भारत में लोगों को, स्टूडेंट्स को या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को स्पेस के क्षेत्र में पढ़ने या सीखने या जागरूक करने में रुचि पैदा करने में सहायक है। स्पेस इंडिया ने देश भर में नामांकित विज्ञान पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने का जो मिशन है, जो 1000 विद्वान में 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने
और अंतरिक्ष शिक्षा को सभी के लिए आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुख्य रूप से क्या काम कर रहा है कि अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को सरल सुगम बना रहा है और लोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों से ज़्यादा जुड़ सकें। इसलिए संजना सांघी को जो है क्या बनाया है, संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि हाल में ही केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ये ग्रीन क्रेडिट योजना क्या होती है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर किस राज्य ने इस योजना को लागू करने में पहला स्थान पाया? आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो आप सही आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको पता है तो चलिए कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। ये सही आंसर जो है इसका है ए, मध्य प्रदेश से। तो पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश ये जो हमारा ग्रीन क्रेडिट योजना क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रीन क्रेडिट योजना 2023 से लागू एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है संस्थाओं और व्यक्तियों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, बंजर जमीनों को जो है हरियाली बनाएं और जल संरक्षण, मृदा संरक्षण करें। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब चूंकि मध्य प्रदेश को यह योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ऐसा मध्य प्रदेश ने क्या किया है तो हम देखते हैं। हाल में ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को मध्य प्रदेश में प्रभावी पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले 2 महीनों में जीपीसी यानी कि ग्रीन क्रेडिट योजना ने 10 राज्यों में लगभग 4980 हेक्टेयर में 500 भूमि भूखंडों में हरियाली वाले अभिलेखों की शुरुआत की है। वनों की बंजर भूमि के रेखांकन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यानी कि जो बंजर भूमियां पड़ी थी उनको चिन्हित करके उनमें वन लगाने में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पर रहा है। इसलिए ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने में सबसे शीर्ष पर मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, आप इस योजना के बारे में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीपीसी को लागू करने में शीर्ष पर एमपी रहा है। साथ में ही अगर हम देखें ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है तो आप इसको देखिए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। काय में? कार्बन उत्सर्जन में कटौती। अब कार्बन उत्सर्जन कटौती कैसे कम होगी? जब आप पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे जैविक ईंधनों का प्रयोग कम करेंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, या जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो उसे पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करके कम कर सकेंगे। जो भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी या कोई निकाय कार्बन उत्सर्जन कटौती में मददगार होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट पाने वाले इस घरेलू बाजार में बेच सकेंगे और बदल भी सकेंगे। तो इसको वो जितना वो कार्बन उत्सर्जन बचाएंगे तो वह उनकी क्रेडिट में इकट्ठा होगा और वह उसे घरेलू बाजार में बेच भी सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल में ही किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके सामने है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल। तो जो है इसका सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि क्रिकेट से तो ज़्यादातर लोग जुड़े रहते हैं और क्रिकेट गेम के आंसर भी अच्छे मिलते हैं। हाँ, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स, बाकी इन सब के लोग थोड़े से हमारे इंडिया में कम इंटरेस्टेड हैं, पर क्रिकेट तो मटर पनीर की तरह है, सब खाते हैं। चलिए, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। उसका सही आंसर है क्या? दीपेंद्र सिंह ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। और नेपाल के हैं, इन्होंने जो है 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने युवराज सिंह ने ऐसा कारनामा किया हुआ था। 9 गेंदों में 50 रन बनाने का इन्होंने
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर है डी, नेपाल। तो हमने कहा कि हाल में ही दीपेंद्र ने 21 गेंदों पर 64 रन की धुआंधार पारी खेली और टीम को जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने इस पारी में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाकर बड़ा कारनामा कर दिया। वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और छक्के लगाने वाले दुनिया के मात्र तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले आप जानते हैं युवराज सिंह थे। दीपेंद्र सिंह ने कतर के खिलाफ T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए। ये दुनिया के अच्छे हिटर हैं और आगे इनका अच्छा भविष्य है। चलिए तो देखते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल में ही भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? अनुराग कुमार, नलिन नेगी, अनिरुद्ध बोस, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों ने भारत पे का नाम तो सुना होगा। भारत पे एक वैसा ही जो है ऐप है जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है। यह भी मनी ट्रांसफर, पैसों के लेन देन से संबंधित है। इस कंपनी का नया सीईओ किसे बनाया गया? अनुराग कुमार, नलिन नेगी, अनिरुद्ध बोस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर है नलिन नेगी। सही आंसर है नलिन नेगी। सही आंसर है नलिन नेगी। ये जो नलिन नेगी जी हैं हमारे भारत के जो है भारत पे संस्था की जो है नए सीईओ बनाए गए हैं, नलिन नेगी जी। और क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल में ही भारत पे ने अपना नया सीईओ अनिरुद्ध नेगी को बनाया है, अनिल नेगी को बनाया है। और फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जनवरी 2023 में तात्कालिक सीईओ सुहेल समीर के पद से इस्तीफा देने के बाद नलिन नेगी अंतरिम सीईओ बने थे। तब से काम तो कर रहे थे पर उन्हें पूर्णकालिक नहीं बनाया गया था। नेगी ने 2022 में भाजपा में शामिल हुए और उन्हें फिनटेक और बैंकिंग डोमेन में व्यवसाय बनाने और बढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव है। तो ये नलिन नेगी भारत पे के नए सीईओ बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि हाल में ही वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सालास बाई मोजेम पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला के पास कितने अज्ञात प्रजातियों की खोज की है? ये सालास बाई मोजेम क्या है, आप जानते हैं क्या इसके बारे में? एक जगह है दक्षिण अमेरिका के पास में, प्रशांत महासागर में। वहाँ पानी के अंदर जो है अभी एक वैज्ञानिकों की टीम ने बहुत सारे नई प्रजातियों की खोज की है। तो वो कितनी प्रजातियां नई खोजी हैं? 50, 65, 80, 100। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप बताएं। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ए, 50 प्रजाति। आप देखेंगे कि जो दक्षिण एशियाई ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की ये आप देखेंगे इस तरफ पूर्व की तरफ आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो है नाम है सालास बोई। उस क्षेत्र में समुद्र की गहराइयों में बहुत सी नई प्रजातियां मिली हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते थे। चलिए हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में सालास बाई गोमेज पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला की जो है खोज के बाद वैज्ञानिकों ने 160 समुद्री प्रजातियों की खोज की घोषणा की है। उनमें से कम 50 प्रजातियां, 160 कुल खोजी में 50 प्रजातियां विज्ञान के लिए एकदम नई है। स्वीडिश मछली, मूंगा, मोलास्का समूह, समुद्री आर्चिन, केकड़े, स्क्वाट, लॉबस्टर की खोज की गई। ये सभी जीवों के नाम हैं और यह खोज सालास बाई गोमेज रिज में रापा नुई तक 40 दिनों के अभियान के बाद की गई। तो ये एक वैज्ञानिकों ने एक अच्छी तरक्की की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर
9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि हाल में ही आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल में ही आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मुंबई इंडियंस, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताने का कष्ट करें अगर आपको मालूम है, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है और आप सब लोगों को मालूम होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया है और आप देखेंगे इन्होंने 277 रन बनाए मात्र 3 विकेट को खोकर के, मात्र 3 विकेट खोकर के 277 रन बनाए और मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ हैदराबाद में बनाए हैं 2024 में। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड बेंगलुरु रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के पास था, उसने 263 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर पुणे वॉरियर्स बेंगलुरु के खिलाफ 2013 में। ठीक है, चलिए तो अब आप याद रखना कि आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद का हो गया है और 270 रन बनाए हैं इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। चलिए तो अगला जो है हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल में ही किसे चेन्नई बेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? अल्लू अर्जुन, रामचरण, थलाइवा विजय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अल्लू अर्जुन, रामचरण, थलाइवा विजय ये सभी दक्षिण भारत के एक्टर हैं। चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर आपको पता तो कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूँ सही आंसर का आंसर क्या है। इसका सही आंसर है रामचरण। रामचरण ये एक्टर हैं, रामचरण जिनको आप जानते होंगे, और रामचरण को ये चेन्नई की यूनिवर्सिटी ने मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, जो अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। तो ये बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं, आपने जो है इनके बारे में पढ़ा हुआ। क्या है? सही आंसर बी है, सही आंसर बी है, यानी रामचरण जी इसका सही आंसर है। हाल में एक प्रतिष्ठित समारोह में चेन्नई के बेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया। यह विशिष्ट सम्मान सिनेमा के विश्व मंच के उल्लेखनीय योगदान और विश्व भर के दर्शकों पर उनके गंभीर प्रभाव का जश्न को मनाता है। यानी कि रामचरण ने जो है सिनेमा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया उसके लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 प्रश्न थे। आप यदि चाहते हैं कि ये पीपीटी आपको मिले तो आप हमारा जीनियस कोचिंग क्लासेस का ये जो ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए। इस मोनो में ये आपको ऐप मिलेगा और ये ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें वहाँ पे ऐप डाउनलोड करें। ऐप पर बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसका कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं, और बहुत सारे कोर्स भी उपलब्ध हैं फ्री, और बहुत सारी डेमो क्लासेस भी उपलब्ध हैं। लगभग सभी बैचेस चल रहे हैं हमारे, तो जो आपकी सुविधा अनुसार आपको आवश्यक है आप वह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे।